तो कैसे हैं मेरे चटखोरे? हाँ जी, कैसा गुज़र रहा है आप लोगों का रमज़ान? तो जनाब आज रमज़ान के हवाले से हम लेके आए हैं एक और ऐसी रेसिपी जो मज़ा देने वाली है आपको बहुत ज़्यादा। आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्ग छोले। मुर्ग छोले वो भी लाहौर के जायके वाले। अगर किसी ने लाहौर के मुर्ग छोले खाए हैं तो वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करे और फिर मुझे बताए ज़रूर कि क्या जायका जो है वही बना है जो आपने लाहौर में खाया है। तो जनाब देर किस बात की, जल्दी से शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ब्लू आइकन बेल को भी हिट कर लें ताकि कोई भी अपडेट हो आपको सबसे पहले मिल सके। अच्छा जी, चिकन छोले बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो जल्दी से नोट कर लें। ऑब्वियसली इसमें चिकन और छोले तो जाएंगे ही। तो चिकन यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो और चने जो हैं ये भी तकरीबन आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं। तो मैंने इसके साथ क्या किया, चनों के साथ मैंने रात भर भिगोए, फिर उसको मैंने थोड़ा सा नमक डाल के हल्का सा मीठा सोडा डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया। तो ये बॉईल चने हैं। इसके अलावा जो इसमें मसाला बनाने के लिए जाएगा वो इसमें प्याज जाएगा। प्याज यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के, उनको बारीक मैंने काट लिया है। 3 अदद यहाँ पे दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, उनको मैंने बारीक काट लिया और साथ 4 अदद हरी मिर्चें थी, उनको मैंने बारीक काट लिया। वैसे इन दोनों चीज़ों को हम पीसने वाले हैं। इसके अलावा एक लहसुन की पोथी थी, उसको हमने छील लिया है और अदरक है यहाँ पे तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा छील लिया और ये भी पिसेगा। इसके अलावा जो स्पाइसेस इसमें जाएंगे वो ऑब्वियसली जो हर घर में हर इंडिया में जाते हैं वही जाएंगे। नमक है, लाल मिर्च है और सूखा धनिया पाउडर है और हल्दी है। नमक और लाल मिर्च आपने अपने हिसाब से लेनी है, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें, कम पसंद है तो कम डालें। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया था 1 चाय का चम्मच भर के सूखा धनिया साबुत और 1 चाय का चम्मच भर के ज़ीरा, उसको मैंने तवे पे भून लिया, ड्राई रोस्ट कर लिया और उसके बाद उसको पीस लिया। ये मैंने मसाला काफ़ी सारा बना के रखा होता है, तो आपको मैं बता रही हूँ कि आपने ये प्रॉपर क्वांटिटी में लेना है, उसको ड्राई रोस्ट कर लेना, उसके बाद उसको पीस लेना। तो ये 1 खाने का चम्मच तकरीबन बनता है दोनों चीज़ों को मिला। अच्छा, इसके अलावा जो इसमें चीज़ें जाएंगी वो साबुत गरम मसाला, उसमें क्या है 2 अदद यहाँ पे दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 अदद पीपली है। इसका जो खुशबू है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़े की होती है। इसको ब्लैक पेपर, लॉन्ग ब्लैक पेपर भी कहते हैं। इसके अलावा 2 अदद बड़ी इलायची है और 5 अदद यहाँ पे मैंने लिए लौंग और 5 अदद ही हरी इलायची है और ये 2-3 पत्ते तेज़पात के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। ऑयल चाहिए हमें, पैन जो है गर्म हो चुका, अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो ऑयल यहाँ पे जो है वो गर्म हो रहा है तो हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज। तो जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन होता है हम टमाटर और हरी मिर्चें इनको पीस लेंगे, अदरक लहसुन को पीस लेंगे और ये जो साबुत गरम मसाला है इसको हम पीस लेंगे। ये देखें जी, साबुत गरम मसाला हमने पीस लिया है और टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन हमने इकट्ठा पीस लिया। और इसके अलावा ये जो प्याज है ये भी अब गोल्डन कलर में आ चुका, तो हमें यही कलर चाहिए। अब क्या करना है, चूल्हा में हल्का कर रही हूँ और इस सारे प्याज को मैं निकाल लूँगी और इसको ब्लेंडर में डाल के पीस लूँगी और इसी ऑयल में हम चिकन फ्राई करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसी ऑयल में चिकन डालकर फ्राई करेंगे। अच्छा सा इसका कलर आ जाए फिर हम आपको बताते हैं कि इसमें हम क्या डालेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, फ्राई हो चुका। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें ये जो प्याज हमने फ्राई किया हुआ पीस के रखा है वो इसमें डाल देंगे। अब इसको हम थोड़ा भूनेंगे। प्याज तो फ्राई है, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, तो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब साथ ही इसमें जो ये पिसा मसाला है ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छा जी, अब इसमें जो चीज़ जाएगी
अब इसको हमने भूनना है इतना कि चिकन गल भी जाए और जो टमाटर की पसान है उसका कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से मसाला जो है भून जाए। चलें जी 5 से 6 मिनट हो गए इसको भूनते हुए और ये देखें इसके ऊपर ऑयल भी आ गया है और अच्छा सा भून भी रहा है, लेकिन अभी प्रॉपर इसको और भूनेंगे। और इस स्टेज पे हम इसमें ये चने जो हैं बॉईल करके रखे हुए ये डाल देंगे। चने इसमें चले गए, इसको मिक्स कर दिया और अब जो है इसमें चला जाएगा ये जो हमने साबुत गरम मसाला पीस के रखा था ये, और इसके साथ ही इसमें ये ड्राई रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ सूखा धनिया और जीरा। और अब हमने इसको अच्छे से मज़ीद भूनना है। मज़ीद 5 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। अब इसमें टाइम है दही ऐड करने का, तो ये घर का फेंटा हुआ दही ये चला गया और इसको आँच अब हम इसकी हल्की कर देंगे, हल्की आँच पे इसको भूनेंगे। दही आप जब भी डालें आँच जो है वो हल्की कर लें, वरना दही का जो जायका है ना वो खाने में नहीं मिलेगा। तो अब इसको हल्की आंच पे हम पकाएंगे। दही का पानी जो है वो खुश्क हो गया और ऑयल बड़ा अच्छा सा ऊपर आ गया है। अब इसमें हमने जितनी ग्रेवी रखनी है ना उतना थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी हमने डाल दिया जितनी हमें ग्रेवी रखनी है और आँच थोड़ी तेज़ कर दी है, तो ढक्कन दे के इसको पकाएंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो अच्छे से ऊपर आ जाए और पानी हल्का सा रिड्यूस हो जाए। तो फिर हम इसको छोड़ देंगे। ये लें व्यूअर्स, चिकन छोले बनके बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल लाहौरी छोले जो हैं वो तैयार हुए हैं। बहुत अच्छी खुशबू है, पूरे घर में फैली हुई है। यहाँ पे अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको हम करेंगे अब डिश आउट। व्यूअर्स, डिश आउट हम कर चुके। चिकन छोले बिल्कुल लाहौरी स्टाइल में बनके रेडी है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। मैं टेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरा रोज़ा है तो आप ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और बताइएगा कि अगर आपने लाहौर के चिकन छोले खाए हुए हैं तो क्या इसका जायका वैसा ही बना है। तो जनाब ये इंशाल्लाह वैसा ही बना है, क्योंकि ये मैं पहली दफ़ा नहीं बना रही हूँ, पहले भी बना चुकी हूँ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो हमें याद रखिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। तो इजाज़त चाहते हैं आपसे इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए आबाद रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सदा हंसते मुस्कुराते रहिए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई रेसिपी या नई वीडियो के साथ। तब तक अपनी शेफ़ फ़ौज़िया बाबू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।